दिन हो गए मेरी लड़की ऐसी जबरदस्ती हो रही है ना। मेरी लड़की को पता कैसे घेर रखी है, कहाँ घेर के कहाँ ना घेर के। एक मिनट मेरे बगैर नहीं रह सोती नहीं, मेरे पास सोती मम्मी मैं तेरे बिना रह नहीं सकती। और ये 3 दिन हो गए मेरी लड़की को नहीं पता कहाँ घेर रखे ना कहाँ ना घेर, कोई पता नहीं है। वैसे को मेरी लड़की लिया दो, मैंने कुछ नहीं, मैंने घर मेरी लड़की को तो लिया कर दो। मैंने बोल रहा मेरी लड़की बताओ मेरी, कुछ भी नहीं बोलते, कुछ जवाब दे रही है। पुलिस वाले कहे भी हम क्या कर लिया, तो तेरे पे बंदा कर ले बोला मंजिल में तो आज तेरे पास आए यहाँ जी बाबू भी तो कर सके, हम तो नहीं कर सकते। नहीं बोले हम क्या करा, बोला हमने जो करना कर लिया, बोला आप करो जो भी करना था। और आज हम एसपी का भी गए तो वे भी मना करके वहाँ एसपी तो मिले नहीं, ना मिलने दिया हमारे पास एसपी के। और उसने ये कहा भैया हम उसके माँ बाप से कुछ नहीं कह सकते, वो तुम्हारी गलत सोच है भी तुम अपने बच्चों का रुखाड़ तुम करो। इसका मतलब हम बच्चों का रुखाड़ करेंगे तो हम बच्चों ने रोजगार का या 10 रुपये कमा के कहाँ से ले आएंगे, घर बैठ के थोड़ा कमाएंगे। भाई तुमने बालक अपने आप बिगाड़े है। वह कहता है कि तुमने अपने चौकीदारा करे होगा, हम कैसे चौकीदारा करेंगे। ये खुदा ये नौकरी करते हैं तो ये अपने बच्चों की चौकीदारी करेंगे। माँ इस रंजिश में मेरी लड़की उठाई है इन्हें, भाई इनने मारा मेरे को। और मैं ये कहूँ जिस दिन भी मान लो इनको मौका मिल गया, पुलिस तो मेरा करो या ना करो लेकिन मैं जरूर मारूंगा। नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत के पुरेवाल कॉलोनी नियर जेके स्कूल से, जहां पर आप एक परिवार को देख रहे होंगे, एक मां को देख रहे होंगे जिनकी आंखों में आंसू है क्योंकि उनके हाथ में एक बच्ची की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे जिसकी उम्र महज 14 से 15 साल बताई जा रही है। मां की आंखों में आंसू है क्योंकि आपको बता दें कि 2 दिन पहले, जी हाँ सिर्फ 2 दिन पहले 1 मई की शाम 6 बजे ये 14 से 15 साल की बच्ची अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकलती है कि तभी जो है इस जो पूरी गैलरी में आप गली देख रहे होंगे यहाँ पर एक युवक बैठा होता है और वो युवक जो है उस बच्ची का इंतज़ार कर रहा होता है। उसके बाद जो है जैसे ही एक बाइक यहाँ से मुड़ती है तो परिवार वालों का आरोप ये है कि जो सीसीटीवी तस्वीरों में लड़का दिखाई दे रहा है उसी ने ही उस बच्ची का किडनैप किया है। सबसे पहले हम आपको वो सीसीटीवी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप से अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आप सीसीटीवी में तस्वीरों में देखिए कि एक फैक्ट्री के आगे एक सीढ़ी बनी हुई है और उस सीढ़ी पर एक लड़का बैठा हुआ होता है और काफ़ी घंटों से वो उस बच्ची का इंतज़ार कर रहा होता है कि कब वो घर से निकलेगी। जैसे ही बच्ची जो है काले रंग का सूट पहनकर निकलती है तभी सामने से जो है एक बाइक आती हुई नज़र आती है और वो युवक जो है उठ जाता है और बाइक को मुड़ने के लिए कहता है और जैसे ही बच्ची आगे की तरफ जाती है, हालांकि सीसीटीवी तस्वीरें सिर्फ यहीं तक थी, उसके बाद आगे भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि परिवार वालों का आरोप है कि उन्हीं युवकों ने जो है उस बच्ची का किडनैप किया है। परिवार वालों से बातचीत करते हैं तो आपसे भी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें क्योंकि परिवार वालों का ये भी कहना है कि वो जो युवक था वो यहाँ पर बैठकर नशा कर रहा था और नशे का आदी था। अक्सर जो है यहाँ पर उसे नशा करते हुए देखा जाता था। सबसे पहले माँ से बातचीत करते हैं, क्या हुआ था उस दिन 1 तारीख को, क्या हुआ था, आपने अपनी बच्ची को कहाँ भेजा था और सीसीटीवी में तस्वीरों में जैसा दिखाई दे रहा है क्या हुआ था उस दिन? मैंने एक दुकान पर भेजा था जी, इसलिए बेटा महनू कर तो चावल लिया। बड़ी लड़की मेरी घर पे काम करी थी और छोटी तो बोली मैं चावल लिया बेटा जाकर। बोली मम्मी मैं जा रही हूँ, वह चावल लेना ही नहीं। तो मैं बोली बड़ी लड़की तो बोली माँ बेटा अब लगा ही नहीं है बेबे, क्या हो गया माँ, काफ़ी देर हो गई गई ने। तो मैं देखने लगी, मैं दुकान पर भी गई, उसके दुकान वाले गए, माँ बिकी माँ लड़की आई है, मेरे बोले यहाँ तो नहीं आई है। तो फिर उसके बाद मैं उसको ढूंढने लगी, ना इसका पापा था यहाँ पे ना उसका भाई था यहाँ पे। फिर मैं उसको ढूंढ के आई, मैंने कहीं नहीं मिली। इसका पापा आए 10 बजे, तो फिर इसके पापा भी ढूंढने लगे, इसका भाई भी ढूंढने लगे, कहीं नहीं माने मिली। वह हम सारी रात फिरे 3 जने, कहीं माने मिली नहीं है। वह फिर के हम सारी रात बैठे कहीं मिल नहीं रही। तो फिर हमने सवेरे कल उसमें देखी है जो हमारे को नहीं देखी भी यहाँ अलग लड़की मेरी आई है और आगे लिए न्यूज लड़का बैठा था और उन्होंने उसको संगवा कर जी मेरी लड़की को वहाँ ले वो करी है। वह इसलिए आगे नहीं माने, वह पता लग गया है। नहीं मेरी लड़की है नशे बात था, लड़का हो नशा कर मेरी लड़की को सुंगा के जब ले गए यहाँ। मैं जिस लड़के पर आरोप आप लगा रही हैं वो यहीं का रहने वाला? हाँ यहीं का रहने वाला, यहाँ का कमरा उसका, उसके मम्मी पापा भी यहाँ पे हैं। मैं उसके माँ बाप के पास गए, वो मेरे ऊपर डांट के पड़ी है पूरी। मैं बोली नहीं ऐसे कैसे, मेरा लड़का बोला नीचे बोला तो वो मेरे को पूरी डांट के लगाई।
फिर मेरा लड़का बोला मम्मी तो घर जा, बोला रहने दे मैं पूछूंगा इसको। तो फिर मैं घर चली गई, फिर मैं अपने लड़के लेने लगी, लड़के के ऊपर भी मेरे वो करने लगी हूँ मैं। फिर नू बोले बोला मेरा लड़का कहाँ, वहाँ तेरा लड़का लड़की ले गया वो करके गया सूंगा के, वो मेरे ऊपर पूरी डांट लगाई उनने। फिर मैं घर पर चली गई, लड़के ने मेरे को वापस भेज दी, बोला मम्मी तो जा हैं। कल भी गए माम, घर वाला गया मेरा, कल भी वो मेरे को पूरी वो आई मारने के लिए आई मेरे, कल भी हुआ। हाँ मेरे को मारने के लिए आए, मेरा घर वाला बोला तो नूकर तो चुप रहो, बोला रहने तो कुछ नहीं कहो इसको, तो हम आप देख लेंगे भाई। वहाँ जी तेरा लड़का जा रहा है तो मेरे को नू बता भी कहाँ जा रहा है। नू बोली मेरा क्या पता, मेरा तो डीजे पे जा रहा है लड़का, मेरा यहाँ है नहीं है। तो वहाँ डीजे पे जा रहा है, नू बता कौन सी जगह जा रहा है, तो मैं पता करूँगी उसका भी कहाँ जा रहा है कहाँ ना जा रहा है। तो इन्हें बताया नहीं, मेरे को डांट लगा के मेरे को मारने आए थे जैसे, तो भी ना मैं नीचे भेज दी, बोला तो जा, बोला मामा आप देख लेंगे उसको। तो ऐसी बात हुई है जी, और कुछ नीच में वो आया भाई। नहीं, जो जिस लड़के पर आरोप लगा रही हैं आपके और सीसीटीवी में तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, आप कह रहे हैं कि यहीं पे वो रहने वाला था, उससे पहले भी कभी कोई कहा सुनी हुई हो, कहा सुनी हुई हो, जैसे कि घर एक दिन कह सुनी हुई थी ऐसे, वो मेरे घर में बढ़िया था, रात को हम बैठे माँ बेटी, तो कूद के मेरे द्वार पे कूदने लग गया नहीं, और तो मैं बोली माँ लड़का गया कूद के, तो कूदने के बाद फिर वहाँ पीछे भगे हम तीनों जने, तो वहाँ जाकर पकड़ाई हूँ, आगे जाके गली में पकड़ के वहाँ ना मारे पिटे उसके, उस रेंज में फिर दो बार कांड हुआ, 2 बार पिटे इसने हो, इसलिए बस वो बात हो ये चाहती इसकी रेंज में मेरी लड़की को कराया ना कुछ करा जी, ऐसे कराया 2 बार मेरे घर पे कूदा हो। अभी तक कुछ पता नहीं लगता? नहीं पता नहीं लगा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं रो रो के पागल हो रही हूँ अपनी लड़की के लिए। 3 दिन हो गए मेरी लड़की ऐसी नहीं थी जब ऐसी हो रही है ना, मेरी लड़की को पता कैसे घेर रखी है, वहाँ कहाँ घेर रखी है कहाँ ना घेर रखी है। 1 मिनट मेरे बगैर नहीं रहती जी, सोती नहीं मेरे पास, सोती वहाँ मम्मी मैं तेरे बिना रह नहीं सकती। और ये 3 दिन हो गए मेरी लड़की को, उन्होंने पता कहाँ घेर रखी है ना कहाँ ना घेर, कोई पता नहीं है। मेरा लड़का भी रोता फिर है, मेरी बड़ी वाली लड़की भी, मेरा घर वाला भी ऐसे फिर सारे रोते माँ को, मेरी लड़की को पता नहीं चल रहा मैंने, मैं ऐसे कोई मेरी लड़की ने लिया दो, मैंने कुछ नहीं, मैंने घर मेरी लड़की को तो लिया कर दो, मैंने नहीं बोल रहा मेरी लड़की बताओ मेरी, कुछ भी नहीं मेरे को जवाब दे रही है। पुलिस वाले कहे भी हम क्या कर लिया, तो तेरे पे बंदा कर ले, बोला भी माम मंजिल में तो आए जी तेरे पास आए यहाँ जी माम भी तो कर सके, हम तो नहीं कर सकते। नू बोला हम क्या करा, बोला हमने जो करना कर लिया, बोला आप करो जो भी करना था ना जी, माम आगे वो कराया जी, ऐसे थोड़े माम परेशानी, गरीब मानस पकड़ के दे दिया लड़का, वो भी छोड़ दिया, ऐसे थोड़ा अगर गरीब माँ में किराए पे बैठी जी, मेरे दिहाड़ीदार बंदे मैंने तो है नहीं भाई, मैं अच्छी उसमें मैं पैसा कहाँ से भरूंगी, मैं मेरे पास पैसा भरने है नहीं, मेरी कार्रवाई कर नहीं रहे हैं, मेरी कार्रवाई तो करनी चाहिए मेरी जी, पैसा मेरे पास नहीं है, मेरी लड़की है यार। एक बार बच्ची की जो है तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही वो बच्ची है जब वो अपने घर से निकली थी, लेकिन अचानक से जो है कुछ बाइक सवार युवकों ने इसका जो है अपहरण कर लिया, जैसा कि परिवार वालों ने आरोप लगाया है। अब इनके जो है भाई हैं, इनके पिताजी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि माँ का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि जिस माँ की बेटी इस तरह से लापता हुई हो, उस माँ से के दिल से पूछे कि उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि 2 दिन से इनका रो रो कर बुरा हाल है। इनका कहना है कि जिस लड़के ने अपहरण इस बच्ची का किया है वो भी जो है गली का ही रहने वाला है। हालांकि इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस वालों के से जो है ये बार बार गुहार लगा चुकी हैं कि इनकी मदद की जाए, उनकी बेटी को जो है वापस इनके पास लेकर आया जाए। लेकिन सवाल ये ज़रूर उठता है कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पानीपत पुलिस जब ऐसे फरियादी उनके पास जाते हैं तो उनकी क्यों नहीं सुनी जाती, उन्हें किस तरह से जो है वापस भेज दिया जाता है, उनके ऊपर भी सवाल ज़रूर उठता है। इनके परिवार वाले हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप कौन है? उसका भाई है। क्या हुआ था उस दिन, बच्ची कैसे निकली थी घर से और कैसे? मैं तो फैक्ट्री था, मम्मी और सारी दोनों सिस्टर घर पे थी, तो मम्मी ने बोला जा गुड़िया चावल लिया, चावल लेने के लिए घर से निकली। निकलने के बाद जैसे ही वो घर इधर मुड़ी, वो यहाँ इस साड़ियों पे वो नशा कर रहा था, तो क्या कहते हैं उसको देख के ना नशेड़ी, हमने तो वीडियो में देखा, जब भी पता चला, क्या कहते हैं उसको देखने के बाद उठ के चलता है और वहाँ से एक बंदे को इशारा करता है, बाइक घुमाता है। तो उस दिन से ही गुड़िया गुम है। और थाने में जाते हैं, सुगंध राज जो है वहाँ का एसआई, उसके पास गए, उसको एक लड़का ही पकड़वा दिया हमने, अपने घर से ही पकड़ के दिया उसको। पकड़ के देने के बाद उसको रिमांड लिया, उसका पत्नी ना लिया तो हमें कहते हैं उसको इतना मारा, ये कुछ बोल ही नहीं रहा। वो भी छोड़ दिया हमने, वो भी अभी सुबह फ़ोन आया, उसको हमने छोड़ दिया। रात को हमने फ़ोन करा, हमने कहा छोड़ दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होएगा, हम DC SB के पास जाएंगे कोर्ट में। तो कह रहा कहीं भी जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को कोई परवाह नहीं है,
कहीं भी जाओ, मैं किसी से नहीं डरता, ऐसे बोलता है। यूपी का वो SI यूपी का है थाने में। मेरे जब मैं शुरू में कंप्लेंट लिखवाने गया तो जाती उसने मेरे से एक बात बोली, कह रहा तू यूपी का हरियाणा का है। मैंने कहा सर, मैं कहा आप इससे ये बात क्यों पूछ रहे हो? कह रहा क्यों? मैं कहा जी आप हरियाणा का होऊंगा तो आप मेरी केस हैंडल नहीं करोगे हैं, और यूपी का होगा तो मेरा हैंडल कर दोगे। कह रहा तू बोल गया सर। मैं कहा आप ही ये कोई पूछने की बात है कि आप यूपी के हो हरियाणा को, आपको जो केस है वो आप हैंडल करो, FIR दर्ज करो। कह रहा अभी करते हैं, शांति रख। सीधा ऐसे बदतमीजी से बोला, इतनी बदतमीजी करी उन्हें पूछो मत। मम्मी से भी बदतमीजी करी। कह रहे हम अपने आप कार्रवाई करेंगे और जब हमारे पास टाइम होएगा। हम उसके पास सुबह से कम 10 बार चक्कर लगा गए थाने में। जाते हैं, कहते भाई ये नहीं बोल रहा ना, ये समित ने ये जवाब नहीं दे रहा, इसका कोई पता नहीं कि क्या नशा कर रहा है क्या नहीं, इसका बोल ही नहीं रहा इसको। हम क्या करें, कितना मारे, तुम ही मार लो। ऐसे कह रहा तुम ही मार लो, तो मैं क्या करूँ? मैं कहा हम क्यों मारे जी, हम क्यों मारे? मैं कहा ये तो आपका काम है, आप मारो। कह रहा मैं मतलब पुलिस ने आपसे गलत तरीके से? हाँ जी, बदतमीजी से पेश आई पुलिस। सुगत राज SI है इस थाने में, तो मेरे से बदतमीजी से पेश आया। कह रहा मैं हमसे कुछ नहीं होता जी, आप ही करो, जो करना है आप ही करो, मारना है जो करना है करो, हमसे हमारे बस का नहीं, हमने तो हाथ खड़े कर दिए, हम जो हमने कर दिया, हमसे कुछ नहीं होता, अब आपको जो करना है आप ही करो। इसलिए वो इस थाने में जो सुगत राज SI है ना, वो बड़ी बदतमीजी से पेश आया, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी अंकल जी, जैसे कि भैया बता रहे हैं कि जब आप लोगों ने जो बाइक पर 3 से 4 लड़के सवार थे, वो गली के रहने वाले हैं, उनमें से आपने एक युवक को पुलिस के हवाले कर दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पे छोड़ दिया। क्या पुलिस यहाँ पर आई थी उसके बाद? हाँ जी आई थी। अच्छा। पुलिस मैंने बुलाया था पुलिस को, शाम को इसी टाइम पुलिस को बुलाया मैंने। मैं कहा इसके माँ बाप को उठाओ, ये पूरा एड्रेस तो ले हो गए, इसे पता तो करो। न बोले हम इसके माँ बाप को नहीं उठा सकते, ये हमारे कानून में नहीं है, हम इसको माँ बाप को उठाए। और आज हम SP का भी गए तो वे भी मना करके, वहाँ SP तो मिले नहीं, ना मिलने दिया हमारे को SP के। और उसने ये कहा भैया हम उसके माँ बाप से कुछ नहीं कह सकते, वो तुम्हारी गलत सोच है भाई, तुम अपने बच्चों का रुखाड़ तुम करो। इसका मतलब हम बच्चों के रुखाड़ करेंगे तो हम बच्चों ने रोज़गार का या 10 रुपये कमा के कहाँ से ले आएंगे, घर बैठ के थोड़ा कमाएंगे। ये ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं वहाँ जाके, भाई तुमने बालक अपने आप बिगाड़े है। वह कहता है कि तुमने अपने चौकीदारा करे होंदा, माँ हम कैसे चौकीदारा करेंगे? ये खुदा ये नौकरी करते हैं तो ये अपने बच्चों की चौकीदारी करेंगे माँ? हम तो ये कहते हैं जी हम आपने इतने सहारा भी दे दिया लेकिन पुलिस वाला को कोई सहारा नहीं मिला। और मैं तो ये कहता हूँ कि बात सुनो, मैं तो अगर यहाँ तक भी न्याय ना मिला ना, मैं अनिल बीज के जाऊँगा, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए हो, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। लड़की मेरी जब तक नहीं आएगी जब तक मैं चैन तक नहीं बैठूँगा, ना चैन तक बैठने दूँगा। अगले कोशिश नहीं करते, घर से बाहर ही नहीं आते। जो हमने पकड़ के दिया उसको भी उनको छोड़ दिया। और 2 आदमी जो मोटरसाइकिल वाला हम दिखाई दे रहा, जो हमारी नज़र में जो गुनाहगार है उसको क्यों नहीं पकड़ते? हम खुद गाने लग रहे उनको, हम खुद नुकाने लग रहे भाई इनको पकड़ो, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ते ये। इसका मतलब कारण क्या है कि हमारे में कहीं पैसे देने की हिम्मत नहीं है, तो इसलिए नहीं पकड़ रहे क्या ये? और फिर ये नहीं पूछते हैं हरियाणा का क्या यूपी का क्या? इसका मतलब यूपी वालों की इनकी वो करेगा, ये हरियाणा वालों ने कोई नहीं पूछेगा। ये हमारे हरियाणा के अंदर भी हमारी बेइज्जती करने लग रही है, क्या है सरकार हमारी? इसका मतलब यूपी की सरकार बट हरियाणा की बेकार है। मैं तो ये कहूँगा जी हमारे यहाँ की पुलिस खट्टर है कती, यहाँ कोई किसी काम की नहीं है, नलायक है। जिसके बच्चे उठे उसका पता लगा, अगर उनके बच्चे उठेंगे जब पता लग जाएगा। वैसे गली में ऐसे समय किए को खुले छोड़ देते हैं वो पुलिस वाले हैं। जब एक बताओ ना सरेआम यहाँ गली में कम से कम आज मैंने 15 दिन हो गया उनको दुखी होंदे सामने नहर पड़ती है, उनके पीछे लगेंगे तो नहर में कूद के भाग जाते हैं। यहाँ रात को चौकीदारा करते बेचारे वही परेशान। आपके घर में भी घुस गए थे? मेरे घर में इसलिए घुसे, वो पीछे PCR लग रही थी उनके, वे डर के मारे खाली प्लाट में घुसे, फिर मेरी तरफ घुसे। ऊपर से मैं जागा, मैं उसे डंडा लेके आया, मैंने वहाँ से पकड़ा उनको पिटा। फिर अगले दिन फिर मैंने वो देखा वो धमकाए, इस रंजिश में मेरी लड़की उठाई है इनने, भाई इनने मारा मेरे को। और मैं ये कहूँ जिस दिन भी मान लें इनको मौका मिल गया, पुलिस तो मेरा करो या ना करो लेकिन मैं जरूर मारूंगा उनको, चाहे मेरे को सजा मिले चाहे कुछ भी। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे पानीपत के पुरेवाल कॉलोनी में। सवाल पानीपत पुलिस पर ये ज़रूर उठता है कि जब ये अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए उनके पास गए तो किस तरह से उन्हें जो है ट्रीट किया गया, उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया गया, बल्कि बाकायदा ये पूछा गया, क्योंकि
पुलिस कहती है कि उनके पास सबूत नहीं है, जब इनके पास सबूत भी है, सीसीटीवी तस्वीरें हैं। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि युवक जो है नशा कर रहा होता है और वही जो है बच्ची का अपहरण करके अपने साथ ले गया है। उसके बावजूद भी इनका कहना है कि वो जो युवक है वो यहीं का रहने वाला है और उन्होंने जो है एक युवक को पुलिस के हवाले किया था, लेकिन जो है पुलिस के हवाले करने के बाद भी पुलिस ने जो है उसे जो है छोड़ दिया बिना कोई कार्रवाई किए, बिना किसी पूछताछ के किए। 2 दिन हो गए हैं, बच्ची का कुछ अता पता नहीं लग पाया है। आपने सीसीटीवी तस्वीरों में भी देखा कि किस तरह से जो है बच्ची गली से जैसे ही बाहर निकलती है उसके बाद आगे सीसीटीवी तस्वीरें जहां तक थी वहां तक बच्ची दिखाई देती है, लेकिन आगे जो है बच्ची नहीं दिखाई देती है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। भाई ने बताया कि रंजिशन के चलते जो है उनकी बच्ची का अपहरण किया गया है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और पानीपत पुलिस जो कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देती है, जिस तरह से इनके साथ व्यवहार किया गया उस पर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत।